हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मतलब आईटीएफ की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है ना, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये बच्चों में इसका बहुत खौफ है। मतलब पता नहीं क्यों होता है, लेकिन मैं बताऊं, हाँ कुछ ऐसा कारण हो सकता है कि क्लास 11th में जैसे ट्रिग्नोमेट्री आई है ना, तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि क्लास 11 की जो ट्रिगोनोमेट्री है ना, उससे ज़्यादा आसान है ये क्लास 12 की इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, कैसे? आप किसी भी टीचर के वीडियोस देखो या फिर अपने स्कूल टीचर से समझो, हमेशा एक चीज़ अपनी हैबिट में डाल लो, क्लास 12 में ये बहुत काम आएगी। जब भी आप कोई सॉल्यूशन देखते हो तो बस सॉल्यूशन ही मत देखो। सॉल्यूशन तो यार आपको कई जगह मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग आपको सॉल्यूशन बताएंगे। इवन पासबुक जो होती है उसमें भी आपके पास में सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। आप देखा करो अप्रोच, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब कोई टीचर है तो वो उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहा है, भले आप मेरे वीडियो देखो या किसी और के, लेकिन आपको हमेशा ये सोचना चाहिए, काम आपका निकलना चाहिए ना, तो आपको थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा। आप हमेशा ये देखा करो कि अप्रोच, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा, अब मैं इसको सबसे पहले देख के क्या बोलता हूँ, मैंने वही चीज़ क्यों बोली, या फिर मैं कोई फॉर्मूला लगाता हूँ तो वही मैंने फॉर्मूला क्यों लगाया, मैंने क्या आपको किस बात पे कन्विंस करके वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया, वो चीज़ आपको ढूंढनी है। अगर आप ऐसे बहुत छोटी सी बात हो, कोई बहुत खतरनाक बात भी नहीं है, तो आप ये चीज़ ना ये चीज़ डेवलप करो तो सारे चैप्टर आसान लगेंगे, और ये तो मतलब एकदम हलवा लगेगा फिर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अब देखो, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है ना, तो अभी मज़ा आएगा देखना इसमें। ये क्वेश्चन है ना 2.2 के, ये बड़े इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार क्वेश्चन है, ऐसे बोर नहीं होगे इन क्वेश्चन के अंदर। तो इनमें क्या होता है, क्लास 11 की जो ट्रिगोनोमेट्री है ना, वो उसके फॉर्मूले लगते हैं। अब ऐसा नहीं कि सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कुछ एक फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट बना ली है, ये फॉर्मूले हैं ना, ये तो 10th क्लास के हैं। पता है आपको ये 1 - sin² क्या होता है? cos²। वो सबसे पहला जो हमने फॉर्मूला याद किया था, sin² प्लस cos² इक्वल टू 1। तो वो sin² मैंने इधर ले आया, तो बात तो वही है, ये फॉर्मूला। फिर ये दूसरा वाली आइडेंटिटी होती है sec² बराबर 1 + tan²। समझ गए? अब इसका जो ये 1 है ना, ये मैं इधर लेके आ गया, तो sec² माइनस 1 क्या हो गया? tan² हो गया। ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं। क्लास 11 में ये फॉर्मूले हमने देखे थे, cos2 का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos² - 1। एक और होता है, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है cos² माइनस sin²। एक होता है ये 2 cos² - 1। एक होता है 1 - 2 sin²। एक और होता है वो 10 के अंदर होता है, कुछ होता है ना 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। तो अब यहाँ पर ना, जैसे अब अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूँ, जैसे ये है cos2 का फॉर्मूला, अगर मेरे को ये दोबारा लिखना है, मेरे को लिखना है cos का फॉर्मूला। समझ गए? देखो यहाँ पे 2 था ना, अब मैं उसकी जगह थीटा लेके चल रहा हूँ, तो इस फॉर्मूले में क्या हुआ, 2 का आधा हो गया, थीटा आ गया। देखो 2 था ना यहाँ पे, cos2, ये बन गया 2 cos² - 1। 2 का आधा हो गया ना थीटा। तो अब मैं अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में थीटा लेके चलूंगा तो उसका और आधा हो जाएगा, θ/2 आ जाएगा। क्या बन जाएगा ये? 2 cos²θ/2 - 1। ठीक है, एक फॉर्मूला है, वो एक आइडेंटिटी की तरह होता है, उसमें फिर आप कैसे मॉडिफाई करो चल जाएगा। अब जैसे ये है cos2 का फॉर्मूला, अगर मैं ये तो 2 में लिखा हुआ, अगर मैं cos का फॉर्मूला लिखूँ इसी पैटर्न में, तो 2 का आधा हो गया sin²। तो इधर थीटा इसका भी आधा हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 1 - 2 sin²θ/2। ठीक है ना, ये दो चीज़ें। अच्छा, जैसे ये है sin2 का फॉर्मूला क्या हुआ है, इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं, मैंने एक ही लिखा है 2 sin θ cos θ। अगर अब मैं इसका आधा करके लिखूं तो इधर और आधा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 ना, तो यहाँ पे थीटा हो गया, आधा हो गया। तो अब जैसे मैं लिखूँ इसको sin θ, तो इस थीटा का और आधा हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। 2 साइन यहाँ पर आ जाएगा θ/2, और इधर कितना आ जाएगा cos θ/2। ठीक है ना। अब जैसे ये tan3θ का फॉर्मूला है, तो ये तो चलो ऐसे याद हो जाता है, ऐसे थोड़ा बड़ा, सबसे बड़ा फॉर्मूला, लेकिन ये 11th क्लास में आता है। ठीक है, ये 11th क्लास में आता है। तो स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूले तो 10th क्लास के हैं, वो यहाँ पे काम आएंगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी हुई। और कुछ फॉर्मूले 11th क्लास के, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को देखने का नज़रिया, यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, एक अप्रोच वाली चीज़ है। ठीक है, हम क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, जो टीचर्स होते हैं ना, वो क्वेश्चन को देख के क्या सोचते हैं, वो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, इनमें एक्स 5 और 6 में देखो टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स जो है बाहर, मतलब बाहर से ना, बाहर ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स है, लेकिन अंदर
ओनली एक्स वगैरह है, इधर भी ओनली एक्स वगैरह है, मतलब जैसे 7 और 8 है, 7 और 8 में क्या है, बाहर टेन इनवर्स है, लेकिन अंदर ट्रिग्नोमेट्री भी है। बाहर ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स और अंदर ट्रिगोनोमेट्री। देखो, बाहर ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स और अंदर ट्रिगोनोमेट्री के, मतलब साइन और कोस ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शंस तो है ही ना ये। लेकिन 5 और 6 में ऐसा नहीं है, 5 और 6 में ओनली एक्स वाली चीज़ें हैं, ओनली एक्स वाली चीज़ें। ठीक है, तो ये अभी ये टेन इनवर्स इस अंदर वाली एक्स वाली चीज़ों को कैसे काटेगा, कैसे हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलें, ये तो है अपना क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यार टेन इनवर्स इनको कैसे काट काट सकता है, एक बार के लिए टेन इनवर्स इन ट्रिग्नोमेट्री वाली को तो सोल्व कर सकता है, लेकिन इनको कैसे करना पड़ेगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ऐसे क्वेश्चंस में जब बाहर तो हो ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स और अंदर हो एलजेब्रा, ये एलजेब्रा है, मतलब एक्स वाली चीज़ें ही हैं, ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं इसके अंदर, तब इनमें क्या करते हैं हम, अंदर वालों को ट्रिगोनोमेट्री बना देते हैं, अंदर ट्रिगोनोमेट्री बाहर ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स, तो कुछ फिर काटापीटी आसानी से हो जाती है। तो अब अंदर वाली को ट्रिगोनोमेट्री कैसे बनाएं, तो उस केस में हमें कुछ सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन, ऐसा थोड़ी बन जाएगा ये ट्रिगोनोमेट्री, तो सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या लगाना पड़ता है, इस क्वेश्चन को धक्का देने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा। अब चलो थोड़ा सब्सटीट्यूशन पे डिस्कशन करते हैं कि ये लगाएं तो लगाएं कैसे, मतलब बात तो ये है ना कि सब्सटीट्यूशन लगाना, मेरे को एक्स बराबर कुछ ना कुछ लिखना है, कुछ ना कुछ ट्रिगोनोमेट्री में लिखना था कि अंदर ट्रिगोनोमेट्री बाहर ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स, कुछ आप आपस में रिएक्शन कर ले। तो अब चलो रफ पर आते हैं, तो देखो क्या लगाया जाए इसके अंदर। अगर मैं पहले एक चीज़ तो मैं बता दूं, ज़्यादातर एक्स की जगह हम टेन थीटा पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, टेन थीटा, और अपना काम हो जाता है ज़्यादातर जगह। मतलब ऐसे समझ लो 100 में से अगर 100 क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चंस के, तो 80 जो क्वेश्चन है ना, 100 में से 80 क्वेश्चंस, उनके अंदर एक्स की जगह टेन थीटा रख दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार थोड़ा अलग हो जाता है। चलो हम हमेशा ऐसे ही करेंगे, एक्स की जगह टेन थीटा रखने की सोचेंगे, अगर नहीं बैठा तो एक्स की जगह साइन थीटा रखने की सोचेंगे, और उससे नहीं बैठा तो एक्स की जगह कोस थीटा। लेकिन एक्स की जगह टेन थीटा बैठ जाएगा जनरली, साइन थीटा बैठ जाएगा, नहीं तो फिर सेक थीटा रख देना। इनमें से, इन तीनों में से ऑर्डर आपका मतलब काम हो जाएगा। सबसे पहले इसके बारे में ही सोचना, टेन थीटा के बारे में, नहीं बैठा तो फिर इसके बारे में, साइन थीटा के बारे में, और या फिर सेक थीटा। इनका मैं बताऊंगा इनमें से किसको पहले प्रायोरिटी, तो अभी बताऊंगा, जैसे क्वेश्चन आने दो उस हिसाब से चलेंगे हम। खैर सबसे पहले आप एक्स बराबर टेन थीटा रखने की सोचो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऐसा बनेगा 1 प्लस टेन, इस ये एक्स की जगह हम रखें अगर टेन थीटा, मैं एक बार रख रहा हूँ ना, अभी मैंने रखा नहीं है, इधर करेंगे सॉल्यूशन, तो अभी हम प्लानिंग बना रहे हैं, मैं आपकी वो थिंकिंग डेवलप करना चाहता हूँ, इस बाद में अपने आप सारी क्वेश्चन कर लोगे। एक्स बराबर टेन थीटा अगर मैं रखूँगा तो क्या बनेगा, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइड बाई नीचे है टेन थीटा, तो टेन थीटा ऐसा बना, और बाहर कौन बैठा हुआ है अभी, टेन इनवर्स। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। तो ये रफ में कर रहा हूँ अभी मैं, टेन इनवर्स, ये यार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, अभी ये फॉर्मूला लग गया, ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेंथ क्लास का सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये, है ना। अच्छा एक चीज़ ये भी आप याद रखना, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोशिश करना कि ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाए, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसमें सबसे सबसे बेस्ट सूटेबल कौन है, टेन थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फिर फॉर्मूला बन जाएगा। अब सोचो कोई यहाँ पे सोचे कि भाई मैं यहाँ पर साइन थीटा रख दूँ, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कुछ नहीं होता, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कुछ बन जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं बनेगा जितना अभी ये बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, एक में बन गया ये। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तब यहाँ पे साइन रख देना, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको आसान बना के क्या लिख देगा, कोस स्क्वायर थीटा लिख देगा। ठीक है ना, ये पैटर्न्स है जो कि टीचर्स को याद होते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब एक्स की जगह टेन थीटा रख दूंगा मैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाकर कोस स्क्वायर थीटा, वो आसान हो जाएगा, एक नंबर में आ जाएगा वो। ऐसे अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ये तो क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वन आए, तब देखो इसके लिए मैंने फॉर्मूला ये इसीलिए तो लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो उसको क्या बना देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अगर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो उसको क्या बना देना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। समझ गए ना, अब ऐसे दिमाग काम करता है, एक्स की जगह क्या रखना, सेक थीटा, इस टाइप से। खैर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सेक थीटा माइनस वन डिवाइड बाई नीचे क्या है, टेन थीटा।
अब वो 10th क्लास में हम लगाते हैं ना कंसेप्ट कि सबको साइन कोस में चेंज कर लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऊपर सेक है, नीचे 10 है, अभी कोई अता पता ही कोई लिंक ही नहीं है, तो इनको साइन कोस में चेंज कर ले। तो क्या बन जाएगा 10 इनवर्स, ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे क्या है 10 थीटा, तो है ये साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब ऊपर वाला एलसीएम लेंगे तो फिर उसका एलसीएम क्या क्या बनेगा, ये कोस थीटा जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, ऊपर बन गया 1 माइनस कोस थीटा और नीचे साइन थीटा। अब 1 माइनस कोस थीटा इसको फिर डील करना पड़ेगा, तो आगे तो अब फिर से एक जाना माना पैटर्न बन जाएगा, क्या 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। टीचर्स को जनरली ये भी याद होता है कि अब इसका क्या करना आगे। देखो अभी मैं आपको बताऊंगा ना चीज़ें, तो अब है ना, अब यहाँ तक बहुत आसान हो गया, अब इसके बाद में कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है, अब वही चीज़ हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे, पहले इतना आगे कंटिन्यू करते इसको। मतलब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, x बराबर टेन थीटा। ठीक है, x बराबर टेन थीटा हम यहाँ पे लगाएंगे सब्सटीट्यूशन। क्यों क्यों लगाएंगे, क्योंकि बाहर ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स से अंदर ट्रिगोनोमेट्री बन जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, वही इसको काट सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे रखा, हमें यहाँ पे इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा टेन इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे टेन थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया टेन इनवर्स, ये सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या बन जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा को साइन कोस में चेंज कर दो, टेन थीटा को भी साइन कोस में चेंज कर दो, तो बन जाएगा टेन इनवर्स, ये क्या बन जाएगा 1 बाई कोस थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे की तरफ टेन थीटा है तो साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, अब फिर से टेन इनवर्स, ये टेन इनवर्स से समझ जाना, मैं बोल भी देता हूँ। ये कोस थीटा इधर जाएगा तो एलसीएम लेके क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई इसका एलसीएम आएगा कोस थीटा, वो कोस थीटा इस कोस थीटा से कट जाएगा, फिर ये साइन थीटा यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये पैटर्न ना, ये पैटर्न ऐसा है कि ये अभी एक झटके में मतलब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि यार ये 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है। नीचे वाला तो ऑटोमेटिकली जैसे होता है ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, आप न्यूमरेटर को बदल दो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को देख के बदल जाएगा अपने आप, आपके दिमाग में आइडिया जाएगा। देखो कैसे, ये क्या है 1 माइनस कोस थीटा, आते हैं 11th क्लास के फॉर्मूले पर। इन चलो मैं लिमिट फिक्स कर देता हूँ, ये कोस का ना, तो कोस का मतलब आपको इनके अंदर ही सोचना है। इन चारों फॉर्मूलों में बताओ कि ये 1 माइनस कोस थीटा आप कहाँ से ला सकते हो। 1 माइनस कोस थीटा, देखो कोस थीटा यहाँ है और यहाँ है, इनके अंदर तो कोस स्क्वायर है, ये कोस 2 थीटा है, वो मैंने आधा कर दिया, उनको मत देखो आप, बस इनको देख लो, उनसे आधा ही मैंने बना रखा है यहाँ पे। तो यहाँ कोस थीटा है, यहाँ कोस थीटा है, हम चाहते हैं 1 माइनस कोस थीटा आए, क्या है 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 इन दोनों में ही है। अगर मैं ये वाला 1 इस कोस के पास भेजूंगा तो ये 1 प्लस कोस थीटा बन जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं ये वाला 1 इसके पास भेजूंगा तो माइनस का बन जाएगा, यही तो चाहते हैं एक प्लस का और एक माइनस का हो, है ना। तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, कौन सा, ये वाला कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार दोबारा, क्या है कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है। वैसे बच्चों को अभी जो मैं रिजल्ट बताऊंगा ना वो याद रहता है जनरली बच्चों को भी, तो आप क्या करो, इनको इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो ऐसा बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर, ये उधर चला गया तो 1 माइनस कोस थीटा हो गया। देखो ये क्या है 1 माइनस कोस थीटा, ये क्या है 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ न्यूमरेटर में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई नीचे की तरफ देखो क्या है साइन थीटा, न्यूमरेटर जो है ना वो थीटा बाई 2 पे कन्वर्ट हो गया, हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया, हाफ एंगल में, और नीचे क्या है थीटा, अभी फुल एंगल है तो इसका भी आधा कर देते हैं, तो साइन थीटा की जगह मैं क्या रख देता हूँ, देखो साइन वाला ये फॉर्मूला, साइन 2 थीटा क्या था 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा क्या हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तो ये क्या 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 ऐसे हो गया। 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2, ऊपर स्क्वायर था ना एक कट गया, एक साइन थीटा बाई 2 ऊपर बच गया, एक कोस थीटा बाई 2 नीचे है ही, तो ऐसा बन जाएगा टेन इनवर्स साइन बटे कोस टेन थीटा बाई 2 बच जाएगा। ये साइन थीटा से मैंने बस ये स्क्वायर काटा, मतलब
एक साइन थीटा तो रहेगा, साइन थीटा बाई 2 तो रहेगा। ऐसा बन गया। अब देखो टेन इनवर्स है और ये टेन है, तो ये कट कर क्या बचेगा, ओनली थीटा बच जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा, थीटा बाई 2 बच जाएगा। ये कैसे हुआ, ये मतलब ऐसे कटिंग कैसे हो गई? तो सीधी सी बात है कि एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ये क्या बन जाता है, एक्स बच जाता है। क्या बचता है, ये एक्स। बाहर एफ इनवर्स है और अंदर एफ ऑफ एक्स, तो इसका आंसर क्या था, एक्स। तो वही बात है, जो इनपुट है ना थीटा बाई 2, वही यहाँ पर बच जाएगी। एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, थीटा बाई 2। तो आंसर क्या आ गया, थीटा बाई 2 आ गया। अब देखो ये जो थीटा, ओरिजिनल क्वेश्चन में थीटा था क्या, नहीं था। ओरिजिनल क्वेश्चन में तो क्या है, एक्स है, लेकिन हमें यहाँ पे आंसर में क्या मिला, थीटा बाई 2। सिंपलेस्ट तो है, काफ़ी आसान है। तो लेकिन ये थीटा हमें हटाना पड़ेगा। तो थीटा कैसे हटाएं? हमने माना क्या, x बराबर टेन थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ थोड़ा बगल में लिख लेता हूँ मैं इसको। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आएगी यहाँ से थीटा की वैल्यू, टेन इधर चला जाएगा, तो टेन इनवर्स x बराबर थीटा, है ना। ये जो थीटा है यहाँ वाला वो मैंने निकाल लिया। तो थीटा की जो वैल्यू है टेन इनवर्स x, वो यहाँ पे डाल देता हूँ। क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स x बाई 2। ऐसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आई होप इस तरीके से मैंने इसका सॉल्यूशन, तो देखो कम ही है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 6 7 स्टेप में ख़त्म हो गया। लेकिन इसके पीछे जो दिमाग लगता है ना, जो बैकग्राउंड में दिमाग काम करता है, उसको आपको समझाने का मेरा पर्पज़ था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, अब फटाफट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, टेन इनवर्स 1/√(x²-1) और मोड ऑफ x ग्रेटर देन 1। इस कंडीशंस की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आते हैं, बाहर क्या है, ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स, अंदर है x के अंदर एक्सप्रेशन, अंदर तो ट्रिगोनोमेट्री तो है ही नहीं। तो बाहर ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स है तो अंदर ट्रिगोनोमेट्री होनी चाहिए। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, अब यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा। अब सब्सटीट्यूशन कैसे लगाएं, x की जगह, ये जो x है ना, इसकी जगह क्या रखें, तो वो सोचना पड़ेगा। तो आओ देखते हैं ये क्या है। देखो ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न पकड़ो, ये पैटर्न अपना x²-1 का। तो अब सोचो कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन सबसे बेस्ट है। क्या मैं यहाँ पे साइन थीटा रखूँ, क्या साइन स्क्वायर थीटा -1, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही फिट नहीं होगा। क्या मैं यहाँ, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट भी तो लगा ना, उसका भी ध्यान रखना आपको। अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा रखूँ तो टेन स्क्वायर थीटा -1 कोई फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा, ये देखो, समथिंग स्क्वायर मतलब x²-1, इसमें ये वाला फॉर्मूला सबसे बेस्ट होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसको अगर हम ऐसे कन्वर्ट कर लें सेक स्क्वायर थीटा -1 में, तो इसको फिर हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, टेन स्क्वायर थीटा। एक बन जाएगा ना, पहले यहाँ पे 2 नंबर थे x² और 1, अब वो सिमट कर बस टेन स्क्वायर थीटा बन गया। और देखो बाहर भी टेन इनवर्स खड़ा है, तो वो कुछ काटा पीटी फिर आसानी से हो सकती है। तो क्या पुट करना चाहिए मैं, अब बताओ क्या पुट करना चाहिए मैं। ये x² है, ये सेक स्क्वायर है, तो x की जगह सेक थीटा पुट कर देना चाहिए हमें। तो x बराबर सेक थीटा। इस बार मैंने टेन थीटा क्यों नहीं रखा, क्योंकि x² + 1 होता ना, तब वो फॉर्मूला लग जाता। जैसे यहाँ पे था ऊपर की तरफ x² + 1, तो टेन स्क्वायर थीटा +1, तो वो सेक थीटा बन गया, मतलब सेक स्क्वायर थीटा। तो इस बार x² + 1 नहीं था, तो फिर हमने नहीं रखा टेन थीटा। खैर x बराबर सेक थीटा यहाँ पे रखेंगे, तो क्या बनेगा, ये टेन इनवर्स 1/√, ये रखेंगे तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर, तो यहाँ पे बन गया टेन इनवर्स 1/, ये √ सेक स्क्वायर थीटा -1, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट है, तो सिंपल सा यहाँ पर कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि मोड वोड लगाओ, नहीं, यहाँ पे स्क्वायर और ये कट जाएगा तो टेन थीटा बच जाएगा। तो क्या मिलेगा, टेन इनवर्स, और अंदर की तरफ क्या है, 1/10 थीटा। ठीक है दोस्तों, 1/10 थीटा। अब हम आते हैं कुछ, अब देखो ऐसे तो नहीं है कि ये पिछली बार वाली की तरह नहीं है कि टेन इनवर्स और टेन ये कट जाए। अंदर की तरफ इस बार ना 1/10 थीटा मिला यार, उल्टा मिल गया। ये क्या मिल गया हमें, थोड़ा उल्टा मिल गया। अब ये उल्टा सुल्टा का क्या करें, देखो टेन इनवर्स के अंदर ये है, तो ये मैंने अभी पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ फॉर्मूला शीट बताई थी। जितने भी ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है ना, इनके सारे मैंने फॉर्मूला एक पेज में लिखे हुए हैं। ये आपको मिल जाएंगे toppersvillage.com पर, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पर देखो क्या है, जैसे ये वाला पहला वाला जो टाइप है ना, ये लग जाएगा ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स के अंदर 1/x टाइप का है ना, ये 1/10 थीटा टाइप का। तो ये ऐसा कुछ है। तो इसमें देखो क्या करें, जब बाहर कौन है, टेन इनवर्स है, अंदर 1/x है,
तो ये है टेन इनवर्स और अंदर 1/x, तो इसका क्या बन जाएगा, कोट इनवर्स एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोट इनवर्स एक्स। लगाओ एक बार आप, क्या लिख दूँ मैं, बाहर टेन इनवर्स का बन जाएगा कोट इनवर्स और अंदर 1/tan थीटा का क्या बन जाएगा, वो तो सीधा हो जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा ही बन जाएगा। ठीक है, अब लेकिन अभी भी नहीं कटेगा, अब है ना ये क्या बनेगा, कोट इनवर्स है और ये तो टेन है। कोट इनवर्स टेन को कैसे काट सकता है, कोट इनवर्स तो कोट को ही काट सकता है। तो फिर हमें कुछ सोचना पड़ेगा इस कोट इनवर्स को, हो सके तो, क्योंकि अंदर वाले को भी चेंज कर दें क्या, हाँ यार अंदर वाले को चेंज कर देते हैं, क्या दिक्कत है। टेन थीटा को कोट थीटा में चेंज कर सकता हूँ, देखो कैसे। कोट इनवर्स वो 10th क्लास का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला, इस टेन थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस थीटा, मतलब 90 तो नहीं बोलेंगे, पाई/2 बोलने लग गए हम, बड़े हो गए। तो कोट 90 माइनस थीटा, यही तो होता है टेन थीटा, है ना। अपना काम भी हो गया, बाहर कोट इनवर्स अंदर कोट, ये कट गया, क्या बच गया, पाई/2 माइनस थीटा। इसको मैं थोड़ा इधर ही कर देता हूँ बस, खत्म। इसको मैं इधर ही सोल्व कर देता हूँ। तो क्या मिला हमें, पाई/2 माइनस थीटा, पाई/2 माइनस थीटा बराबर। अब देखो दोस्तों, थीटा वगैरह तो हमने बीच में सब्सटीट्यूट किया था, थीटा क्वेश्चन में थोड़ी था पहले से, क्वेश्चन में तो ओनली एक्स था। तो अब यहाँ पर क्या आंसर बनेगा इसका, तो थीटा की जगह हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी वापस। एक्स की जगह क्या माना था, सेक थीटा। तो थीटा कैसे निकालूंगा, इस सेक को वापस इसके पास भेज के, तो क्या बन जाएगा ये, सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा। समझ गए ना, ये थीटा मैंने निकाल लिया, इस सेक को इसके पास भेज के निकाल लिया, ये आ गया। तो थीटा की जगह ये डाल दूंगा, सेक इनवर्स एक्स, तो ये बन गया पाई/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये अपना आंसर हो गया, समझ गए ना। ये थोड़ा ऐसे में थोड़ा मतलब कंजस्टेड हो गया, लेकिन आप समझ जाना कि आगे हम ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन एक बार ऐसा फ्लो बन जाता तो फिर बनता रहता, फिर बिगड़ता नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये है क्वेश्चन नंबर 7, टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 - cos x/1 + cos x, जहाँ पे ये कंडीशन है 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई। तो कंडीशन की टेंशन मत लो, यहाँ पर देखो काफ़ी आसान हो गया इस बार, नो सब्सटीट्यूशन। क्यों, क्योंकि टेन इनवर्स बाहर ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स है और अंदर ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री है, तो वो अपने आप ही कटेंट्री मतलब सब कुछ हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। अब यहाँ पे हमें काम चालू करना है बस। देखो भाई, ये क्या है, टेन इनवर्स और अंदर की तरफ ये सिस्टम है। अब ये सिस्टम अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट ही लगा दो। क्या होता है फॉर्मूला, देखो ये यहाँ पे 1 - cos x का फॉर्मूला है ना। तो वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हो, अभी हमने क्या किया था, 1 - cos थीटा यहाँ पर अभी हमने बनाया था। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 sin² θ/2। ठीक है, तो अगर आप ऐसे मतलब इनको चेंज करोगे तो 2 sin² θ/2 क्या आ जाएगा, 1 - cos थीटा आ जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको वही वापस बताता हूँ सिंपली कि cos2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। cos2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है ये 2 cos² θ-1 और एक क्या होता है 1 - 2 sin² θ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से जैसे इसकी थीटा की 2 थीटा की जगह अगर मैं थीटा ही रखना चाहूँ, जैसे यहाँ पे cos x ही है सिंपल, तो चलो cos x ही रख देता हूँ यार, क्यों फालतू लफड़ा करे। इस थीटा 2 थीटा की जगह x, तो क्या बन जाएगा cos x। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 थीटा का थीटा हो गया आधा हो गया, तो यहाँ पर x का आधा हो जाएगा x/2, 2 cos² x/2 -1। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x बराबर 1 - 2 sin² x/2, ऐसे हो गया। ठीक है, हम चाहते हैं कि 1 - cos x आए, क्या है 1 - cos x। तो यहाँ पर तो मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा, इससे ये फॉर्मूला निकाल लूँगा, 2 sin² x/2 को इधर ले आऊँगा बराबर, ये cos x उधर चला गया 1 - cos x। ठीक है, तो 1 - cos x की वैल्यू क्या रखनी है, मैं 2 sin² x/2 यहाँ पे रख दूंगा। 1 + cos x कहाँ से आएगा, वो यहाँ से मिलेगा इस फॉर्मूले से, इस 1 को आप इसको दे दो तो बन जाएगा 1 + cos x बराबर 2 cos² x/2। ठीक है, ये जो 1 है वो उसको मैंने इधर ले आया, तो ऐसे आप समझ गए, cos2 थीटा के फॉर्मूले से ही ये दोनों फॉर्मूले निकले हैं। खैर अब यहाँ पर ये सारे फॉर्मूले लगाओ, तो क्या बना, रूट, ये एक बड़ा सा रूट है, अंदर देखो क्या बनेगा 1 - cos x है, तो 1 - cos x की जगह ये आ जाएगा 2 sin² x/2, 2 sin² x/2 आ जाएगा। 1 + cos x की जगह 1 + cos x ये आ जाएगा 2 cos² x/2, 2 cos² x/2 आ जाएगा।
2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, एंगल तो सेम है तो साइन बाई कोस क्या होता है, टेन होता है, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ, अंदर बन गया टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। मतलब सिंपल ही आ गया, आप चाहो तो पहले अंडर रूट हटा लो तो अंडर रूट हटा लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुल मिला के हम काटा पीटी करने के बाद में ये अंडर रूट है, ये स्क्वायर है, कट के क्या बचेगा, टेन इनवर्स, अंदर बचेगा टेन एक्स बाई टू। समझ गए, अंडर रूट था वो स्क्वायर था तो ये कट के टेन अंदर की तरफ बच गया टेन एक्स बाई टू, बाहर टेन इनवर्स अंदर टेन, ये फिर कट जाएगा क्योंकि ये इनवर्स ट्रिगो और ये ट्रिगो, तो कट के एक्स बाई टू यहाँ पर बच जाएगा। यही अपना आंसर हो गया। इससे सिंपल क्या होगा, दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दोस्तों यह है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला टेन इनवर्स, बाहर ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स है, अंदर देखो ट्रिगोनोमेट्री है पहले से तो टेंशन नहीं लेना। इसमें क्या आएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अच्छा, अब इसको कैसे डील करें, ऊपर वाले को तो कर लिया था, वन माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला हमें पता होता है, मतलब ऐसा बन जाता है, वन प्लस कोस का बन जाता है। यहाँ तो कोई वन प्लस का कोई लफड़ा ही नहीं है, वन प्लस कोस एक्स ऐसा कुछ तो है ही नहीं। यहाँ पर तो क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स और कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो अब इसमें क्या किया जाए, देखो एक फ़ायदा तो होता है यहाँ पर, जो बाहर क्या है टेन इनवर्स है, अंदर वही बात है कि जब फाइनली टेन इनवर्स अंदर की किस चीज़ से कटेगा, ऑब्वियसली बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेन होना चाहिए। तो यहाँ पर तो कोस साइन ऐसे फैले हुए हैं, तो अब क्या किया जाए, तो सिंपल सी चीज़ है, जब भी ऐसा आए कोस साइन या फिर ऊपर की तरफ ऐसा समझ लो, ऐसा भी आ सकता है कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तब भी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ वो आप लगा सकते हो। क्या, जितना भी यहाँ पे कोस है, हाईएस्ट कोस कितना है, यही तो है कोस, कोस की पावर 1 ही तो है, उससे डिवाइड कर दो, उससे क्या होगा फिर, कोस बटा कोस तो 1 बन जाएगा, और जो साइन बटा कोस है वो 10 बन जाएगा, बनाना 10। मतलब मैं ये लगाने वाला हूँ ऊपर नीचे, मतलब जो न्यूमरेटर है एन आर मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिवाइडेड बाय कोस एक्स, दोनों को मैं कोस एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो क्या होगा, ऐसा बनेगा टेन इनवर्स, देखो पूरा मैं लिख के बताता हूँ आपको, साइन एक्स बटा ये कोस एक्स से डिवाइड होगा, और जो डिनोमिनेटर है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, उसको भी हम कोस एक्स से डिवाइड करेंगे, ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, बैलेंस भी हो जाएगा, कोस एक्स से कोस एक्स वापस कट कर हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अच्छा, अभी इसको डिवाइड करो, अब इसको काट मत देना, काट दोगे तो वापस वहीं पहुँच जाओगे, तो बस इसको डिवाइड करो आप, तो टेन इनवर्स कोस एक्स अपॉन कोस एक्स 1, साइन एक्स बटा कोस एक्स माइनस का क्या बन गया, टेन एक्स बन गया, नीचे की तरफ कोस बटा कोस 1 प्लस साइन बाई कोस 10, ये बन गया। अब क्या करें, ये टेन इनवर्स है, अगर अंदर एक इस इधर बगल में 10 होता तो कट के इसको संभाल लेता, लेकिन यार ये तो 10 तो अलग अलग जगह, ये उनको कैसे काटेगा, ऐसा तो कट ही नहीं सकता। तो अब क्या किया जाए, तो अब याद करो, देखो ऐसा आपने पैटर्न 11th में आ जाता है, वैसे तो मतलब 11th की चीज़ें और कुछ भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब 11th की बात कर रहा है, 11th और 10th की। तो ये पैटर्न है खास तौर पे, देखो ये जो 1 है ना, 1 ये कब आता है, 10 की किस वैल्यू पर 1 आता है, 10 की कौन सी वैल्यू, 45 डिग्री पे 1 आता है। और मैं थोड़ा सा इसको अगर रफ में लेके चलूँ तो ये पैटर्न क्या है, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, तो इस 1 की जगह मैं लिख देता हूँ 10 पाई बाई 4, है ना, 10 पाई बाई 4 ही तो होता है 1, 10 पाई बाई 4 1 ही तो होता है। तो इस 1 की जगह क्या लिख देता हूँ, 10 पाई बाई 4 माइनस वो है 10x अपॉन, नीचे इस 1 की जगह 10 पाई बाई 4 मत लिखना, है ना, मतलब अभी मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है, 1 प्लस ये है 10x, तो 10x। अच्छा, इस 10x ये जो नीचे वाला 10x है ना, इसके साथ आप मल्टीप्लाई में 1 समझ सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 मल्टीप्लाई में 1 तो हमेशा होता ही है। तो उस मल्टीप्लाई वाले 1 को लिख दो आप 10 पाई बाई 4। ये इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक फॉर्मूला बन गया, देखो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, याद है ये फॉर्मूला, ऐसा बन गया ये। यहाँ पे एक्चुअली हमें 1 मिल रहा है, और 1 ऐसे फ्री फोकट का मिल रहा है तो हमें पता नहीं चलता, हम और दूसरी चीज़ें ढूंढते रहते हैं। लेकिन 1 मतलब क्या, 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री, तो यहाँ वाला जो 1 था वो ये आ गया, 10a की जगह बिठा दिया हमने इसको, 10x ये तो 10b की जगह है ही, फिर 1 प्लस 10x था तो उसको मैंने क्या बोला, 1 प्लस
टेन पाई बाई 4 इंटू 10x, क्योंकि ये तो 1 होता है, 1 इंटू 10x वापस 10x हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ऐसा दिखाने से ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का पैटर्न बन गया, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ये किसका फॉर्मूला होता है, 10a माइनस b का। तो कुल मिला के इस फॉर्मूले की वजह से मैं इतना सारा कुछ कर रहा हूँ, समझ गए। तो अब इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 10 इनवर्स इस 1 की जगह 10 पाई बाई 4 माइनस यहाँ पर 10x डिवाइड बाई, ये क्या है 1 प्लस 1 इंटू 10x है, बात तो 10x की है, लेकिन 1 मल्टीप्लाई में मान रहे हैं हम, उस 1 की जगह मल्टीप्लाई वाले 1 की जगह क्या लिख दूँ मैं, 10 पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10x तो है ही साथ में, ऐसे हो गया, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 10a माइनस b का, 10 इनवर्स 10a माइनस b अंदर आ जाएगा और यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अच्छा तो बताओ यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, 10a, तो a का काम कौन कर रहा है, पाई बाई 4, तो पाई बाई 4, 10a माइनस बी का फॉर्मूला है तो बीच में माइनस, b का काम कौन कर रहा है, देखो 10a माइनस 10b, b मतलब कौन है, x है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, सिंपल। 10 इनवर्स से 10 ये कट जाएगा, अंदर वाली चीज़ क्या है, पाई बाई 4 माइनस एक्स, क्या आंसर आ गया, पाई बाई 4 माइनस एक्स। इससे ज़्यादा हम इसको सिंपल नहीं कर सकते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है 10 इनवर्स एक्स अपॉन, फिर है डिवाइड में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। तो यार देखो, पहली चीज़, बाहर है ट्रिगोनोमेट्री का इन्वर्स, अंदर है एक्स ए और इनसे मिला हुआ एक्सप्रेशन। बाहर ट्रिगोनोमेट्री इन्वर्स है तो अंदर भी ट्रिगोनोमेट्री होनी चाहिए ना, ताकि ट्रिगोनोमेट्री इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को काट सके। जैसे बाहर अगर एफ इन्वर्स होता है तो अंदर एफ होता है, तो वो कट के जो भी बनना होता है बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा। लेकिन सब्सटीट्यूशन अभी कैसे लगाएं यार, ये तो मतलब काफ़ी अजीब सा है। जैसे अभी तक के क्वेश्चन जो हमने किए ना, क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, 5 से किया था ना, 5, 6, 7, 8, इन 4 क्वेश्चंस में कभी ए तो आया ही नहीं था, यहाँ तो इस बार ए आया है। तो ये ए आ गया, अब इसका क्या लफड़ा है। अब देखो, इस क्वेश्चन नंबर 9 के कंसेप्ट को सीख लो, क्वेश्चन नंबर 9 के कंसेप्ट को, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, वो भी, उसमें भी ए फैला हुआ है। अगर आप यहाँ पे समझ लो कि इस ए को कैसे हम ठिकाने लगाएं, ए को हम कैसे यहाँ से हटा सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का मतलब कंसेप्ट है ना, वो भी सीख जाओगे और बहुत आसानी से सीख जाओगे। मैं बताता हूँ, देखो देखो, जब भी ए आए और एक्स वगैरह, ये ए मतलब एक्स वगैरह के साथ मिक्स में आ जाए, तब आप क्या करो, कोशिश ये करो कि एक्स बाई ए बन जाए। कुछ भी करो, एक्स बाई ए आपको बनाना है। क्या करना है, एक्स बाई ए बनाना है। अब एक्स बाई ए कब बनेगा, जब हमें ए से डिवाइड करने का मौका मिलेगा, तभी तो बनेगा ए, है ना। अब आप कोई सा भी एक्स पकड़ लो, यहाँ पर दो जगह एक्स है, ऊपर एक एक्स है, नीचे एक एक्स स्क्वायर है। आपको एक्स जितना, जैसे यहाँ पे एक्स है, एक्स की पावर 1 है, तो नीचे भी 1 की पावर 1 ही तो है। अगर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो नीचे ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला एक्स है तो एक्स बाई ए बना लो, नीचे एक्स स्क्वायर है तो उसको एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बना लो, अपने आप बन ही जाएगा। और क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं, फिक्स उतने ही एक्स होंगे जितने अपने पास में ए है, मतलब आप उसकी टेंशन ही मत लो, ठीक है ना। आपको क्या बनाना है, एक्स बाई ए बनाना है। अभी ये जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तब आप एक बार दोबारा सोचना कि हम ये एक्स बाई ए क्यों बनाते हैं, इससे हमें क्यों आसानी होती है, ये आप समझना एक बार। देखो, तो ये सब्सटीट्यूशन अभी रोकते हैं थोड़ी देर, सब्सटीट्यूशन तो लगाएंगे लगाएंगे, क्योंकि बाहर ट्रिगोनोमेट्री इन्वर्स है, अंदर ट्रिगोनोमेट्री है नहीं। लेकिन कब, एक्स बाई ए बनाने के बाद लगाएंगे। देखो कैसे, पहले एक्स बाई ए बनाना है, तो मैं जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर एन आर, उसको एक्स बाई ए है ना, ऊपर एक्स तो है ही, उसको ए से डिवाइड कर दूंगा, तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाई ए, दोनों को ए से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या बनेगा, 10 इनवर्स एक्स बाई ए डिवाइड बाई, ये अब डिनोमिनेटर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ठीक है। अभी जस्ट मैंने डिवाइड दिखाया ये यहाँ पे, अभी डिवाइड कर भी देते हैं। तो ऊपर वाला तो बस सिंपल है, वो तो कुछ होगा नहीं, 10 इनवर्स एक्स बाई ए डिवाइड बाई, ये अपना मेन डिवाइड है।
ये जो नीचे वाला ए है ना, डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो ए आप इस अंडर रूट के अंदर भेज दो, ठीक है। तो किसी नंबर को हम अंडर रूट के अंदर भेजते हैं ना तब उसका स्क्वायर हो जाता है, और अंडर रूट के अंदर से अगर हम कोई नंबर कॉमन निकालें तो उसका अंडर रूट होके ही कॉमन निकलेगा। समझ गए ना? अंडर रूट से बाहर निकालना है तो अंडर रूट लेके, अंडर रूट के अंदर भेजना है तो स्क्वायर करके। तो इस ए को अंदर भेजो तो अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बन जाएगा। ये बाहर था ए, अंदर जाके ए स्क्वायर हो गया, बाहर निकालोगे तो वापस ए बन जाएगा, सिंपल। आगे आते हैं, ये बन गया टेन इनवर्स ये एक्स बाई ए डिवाइड बाई, ये अब देख सकते हो आप, ये अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्या बन गया ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आप इसको चाहो तो एक्स बाई ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो यहाँ पे, एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। खैर मैं इतना ही छोड़ देता हूँ, समझ जाएंगे आप, समझ ही सकते हो। अच्छा अब सब्सटीट्यूशन लगा देते हैं। देखो क्या हुआ, अगर हम कोई नंबर या कोई ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एक्स बाई ए की जगह रखेंगे ना, तो ये वाला जो एक्स बाई ए है ना, ये भी साथ के साथ उसी के मतलब उसी के साथ ये भी निपट लेगा, चल लेगा ये भी। यहाँ पर भी हम सब्सटीट्यूशन आसानी से लगा देंगे। हाँ ये है कि यहाँ पे आप कोई फंक्शन रख रहे हो तो यहाँ पे उस फंक्शन का स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये एक्स बाई ए का होल स्क्वायर है। तो अब बताओ कि क्या रखा जाए यहाँ पे, तो सोचो एक बार। ये देखो पैटर्न क्या है, ऊपर वाले को तो कोई टेंशन नहीं है, इस पैटर्न को देखा करो, 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर है, 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, और यहाँ पे समथिंग, यहाँ पे कौन सबसे बेस्ट सूटेबल है? क्या यहाँ पे हमें साइन रखना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? हाँ रखना चाहिए। क्या हमें यहाँ पे टेन रखना चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा? तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बनता। क्या हमें यहाँ पे सेक थीटा रखना चाहिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा? ये भी कोई फॉर्मूला नहीं बनता। तो सबसे बेस्ट है यहाँ पर हमें क्या रखें, साइन थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा भी रख सकते हो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा। तो अब बताओ कि यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूशन लगाया जाए। देखो ये जो स्क्वायर है वो तो अपनी जगह आता रहेगा, आप स्क्वायर की टेंशन मत लो। स्क्वायर के अंदर क्या है, साइन थीटा, इधर स्क्वायर के अंदर क्या है, एक्स बाई ए, तो एक्स बाई ए सॉरी एक्स बाई ए की जगह क्या रख दो, साइन थीटा रख दो, एक्स बाई ए की जगह साइन थीटा। तो अब बताओ कि ये इसकी जो शक्ल है ना वो क्या बनेगी। देखो टेन इनवर्स एक्स बाई ए की जगह क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, तो यहाँ पे ऊपर साइन थीटा डिवाइड बाई, नीचे अंडर रूट है बड़ा सा 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है ना, तो वो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब चीज़ें अपने मतलब कंट्रोल में, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर तो है साइन थीटा, नीचे डिवाइड में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और उसका अंडर रूट कोस थीटा। तो ये क्या बन गया, टेन इनवर्स, और अंदर है साइन थीटा बाई कोस थीटा, ऐसा बन गया टेन इनवर्स, अंदर बन गया टेन थीटा, बाहर टेन इनवर्स अंदर टेन, तो ये सीधा सीधा है, कॉन्टेक्ट तो कट जाएगा, क्या बचेगा, थीटा बचेगा। लेकिन थीटा तो हम आंसर बोल नहीं सकते, क्यों नहीं बोल सकते, अपने क्वेश्चन में कहीं भी थीटा का जिक्र ही नहीं था। क्वेश्चन में तो क्या है, एक्स है, ए है, और ये एक्स ये टेन इनवर्स है, ये सब ही है मतलब। तो थीटा तो हमने बीच में माना था, यहाँ पे मान लिया था हमने, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया था। तो अब ये थीटा तो हटाना पड़ेगा, तो थीटा हटा देते हैं। जैसे ही माना था थीटा, वैसे ही हम थीटा को हटा भी सकते हैं। कैसे, हम चाहते हैं कि थीटा आ जाए, ये वाला थीटा, तो उसके लिए साइन को इधर भेजना पड़ेगा, तो भेज दो इधर, ये साइन इधर आके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, किसके बाहर, एक्स बाई ए के चारों तरफ, बराबर इधर क्या बच जाएगा, थीटा बच जाएगा। यही थीटा आप यहाँ पे नीचे की तरफ लगा दो, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्या है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब आप सोचो दोबारा, अब इस पूरे वीडियो को आप चाहो तो दोबारा देख लो, वरना सोचो इसका सॉल्यूशन लिखकर कि यार हमने एक्स बाई ए क्यों बनाया, ऐसे क्वेश्चंस में हम एक्स बाई की अप्रोच क्यों लगाते हैं, कितना आसान हो जाता है हमें ये लगाना, और लगाते कैसे वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ अब अगले क्वेश्चन में काम आएगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन है।
यहाँ पर अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो देखो इसके अंदर x भी है और a भी है। तो मैंने क्या बोला है, जब भी x और a दोनों आए आपको क्या करना है, सबसे पहले काम ये करना है कि x बाई ए बनाना है। क्या बनाना है, x बाई ए बनाना है। तो क्या करें, देखो दोस्तों यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे ज़्यादा पावर्स है और आप हाईएस्ट पावर भी पकड़ सकते हो। जैसे x की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब, तो a की हाईएस्ट पावर भी आपको a क्यूब ही मिलेगी। और जहाँ पे x और a दोनों मिक्स है, जैसे ये दोनों और ये दोनों, इनमें आप इनकी कुल मिला के पावर देखोगे ना, कुल मिला के पावर, जैसे ये ए स्क्वायर है और ये x की पावर 1 है, तो 2 और 1 कितनी होगी, 3। तो यहाँ पर भी आपको 3 ही मिलेगी। इसको बोलते हैं होमोजीनियस होना। होमोजीनियस मतलब सेम पावर वाले होना। 3ax², यहाँ पे a की पावर 1 है और x की पावर 2 है, तो 1 और 2 3 हो गया, x क्यूब पावर 3, a क्यूब पावर 3। ठीक है, तो अब x, अगर हमें x बाई ए बनाना है तो इस x क्यूब का क्या बनाना पड़ेगा, x क्यूब का हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका हमें x क्यूब बाई ए क्यूब बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ऐसे में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, आप यहाँ पे हाईएस्ट पावर ढूंढ लो, क्या है, क्यूब है, सब में क्यूब ही है हाईएस्ट पावर, क्यूब से डिवाइड कर दो। a नीचे की तरफ है तो a क्यूब से हम डिवाइड कर देंगे, क्या, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ठीक है, x बाई ए बनाना है तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही डिवाइड करो, ए क्यूब से डिवाइड कर देना, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी पावर्स को भी हमें, जैसे एक्स क्यूब है तो उसको भी हमें एक्स क्यूब बाई ए क्यूब बनाना है, तो आप ए क्यूब से डिवाइड कर दो। इसमें ऐसा करने से सारे सेट हो जाएंगे, आप टेंशन नहीं मत लो, बस कर दो एक बार। तो देखो क्या बनेगा, अभी सब्सटीट्यूशन नहीं हो रहा, अभी तो बस मॉडिफिकेशन हो रहा है। ए क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं तो ये नंबर ए क्यूब से डिवाइड होगा। अभी मैं पूरा न्यूमरेटर लिखूँ फिर डिवाइड बाई ए क्यूब लिखूँ, उससे बेस्ट है कि हमने बोल दिया न्यूमरेटर को ए क्यूब से डिवाइड करना है, तो न्यूमरेटर में जो एक एक नंबर है ना, सबको ए क्यूब से डिवाइड कर दो। ये क्या आएगा, 3a² x बटा ए क्यूब माइनस ये क्या आएगा, एक्स क्यूब बटा ए क्यूब डिवाइड बाई ये क्या आएगा, ए क्यूब बाई ए क्यूब माइनस ये क्या आ जाएगा, 3a² बटा ए क्यूब। ठीक है, अब ऐसे मत कर देना कि एलसीएम लेके वापस ए क्यूब से ए क्यूब काट दो, फिर डिवाइड क्यों किया था। तो ये हो गया टेन इनवर्स। अच्छा, 3a², ऊपर a² है नीचे ए क्यूब है, तो a² से a² कट जाएगा, नीचे एक a बच जाएगा, तो बच जाएगा 3x बाई ए माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब, तो x बाई ए का होल क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब बाई ए क्यूब 1 माइनस ए ऊपर है नीचे ए क्यूब है तो कटेगा तो स्क्वायर बच जाएगा, 3 तो है ही, 3x² बाई a², तो x बाई ए का होल स्क्वायर, ऐसे बन गया। अब देखो दोस्तों, अब ये पैटर्न आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, अब वो थोड़ा बहुत हमें जितना याद है ना उससे काम चलाना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने देखो पहले से फॉर्मूले लिखे दिए, क्लास 11th के अगर आपको फॉर्मूले पता है ना इस चैप्टर में, तो ये चैप्टर क्लास 11 के जो चैप्टर थे ना ट्रिग्नोमेट्री वाले, उनसे भी आसान हो जाएगा। क्लास 11 के बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्लास 10 के तो होते ही हैं। देखो टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या है, ये क्लास 11 की एनसीईआरटी में लिखा हुआ, आपकी जो बोर्ड की बुक्स है ना उनमें लिखा हुआ है। टेन थ्री थीटा क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो देखो क्या है, 3x/a, तो x/a की जगह अगर मैं क्या लिख दूँ, टेन थीटा, तो अपना काम कितना आसान हो जाएगा, फिर बाकी सारी चीज़ें भी सेट हो जाएगी। ये क्या है, x/a का क्यूब, ये है टेन क्यूब, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1, -3 तो -3, x/a का होल स्क्वायर, तो ये टेन थीटा का होल स्क्वायर। मतलब सीधा सीधा ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आप x/a की जगह क्या डाल दो, टेन थीटा डाल दो, ये सब्सटीट्यूशन कर दो, ये एक्सप्रेशन कह रहा है। और वैसे जब आप सोचोगे कि यार x/a की जगह मैं क्या रखूँ, तो साइन थीटा कोस थीटा उनका तो स्कोप ही नहीं ना यार, ऐसा एक्सप्रेशन साइन कोस में कहाँ देखा हमने, कहीं नहीं देखा, 10 में ही देखा है। तो अब ये लगा दो आप सब्सटीट्यूशन, x/a की जगह क्या रख दो, टेन थीटा। अच्छा लगाया जाए तो क्या बनेगा, देखो यही इसी के अंदर लगा रहा हूँ मैं, बराबर बाहर तो है टेन इनवर्स, ये क्या बन जाएगा, जहाँ जहाँ x/a दिख रहा है वहाँ रख दो टेन थीटा। x/a का होल स्क्वायर है तो टेन² थीटा, x/a का होल क्यूब है तो टेन क्यूब थीटा, तो ये बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3² है तो टेन² थीटा, ऐसा बन गया। सोल्व करते हैं तो टेन इनवर्स
ये किसका फॉर्मूला, अभी मैंने आपको दिखाया था ना, ये किसका फॉर्मूला है, ये है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन थ्री थीटा। ठीक है, अब सिंपल हो गया, टेन इनवर्स इस टेन को काट देगा तो क्या बचेगा, थ्री थीटा बचेगा। थ्री थीटा, यार थीटा में आंसर नहीं चाहिए ना, जो क्वेश्चन था उसमें तो थीटा कहीं था ही नहीं, थीटा तो हमने बीच में कहीं पे माना था, तो थीटा को वापस हटाना पड़ेगा। तो थीटा जहाँ से हमने माना था वहीं से निकाल के रखो वापस। देखो ये रहा थीटा, ये थीटा वापस हमें चाहिए, इस थीटा को निकालो यहाँ से। तो ये जो टेन है ना, इसको मेरे को इधर भेजना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा ये, टेन इनवर्स एक्स बाई ए बराबर थीटा। ये जो थीटा आया ना यहाँ से, ये थीटा उठा के आप यहाँ पे रख दो इस जगह, इसकी वैल्यू, तो थ्री की जगह तो थ्री, थीटा की जगह ये वाला आंसर आ जाएगा, कितना, ये टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको काफ़ी चीज़ें समझाने में मदद किया होगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।